पहली इनिंग्स में रन्स का पहाड़, दूसरी में रेत की दीवार। पाकिस्तानी टीम हजीमत का रिकॉर्ड बनाने के करीब 550 करके कैसे हारना है कोई शान 11 से सीखे। मुल्तान टेस्ट हाथों से निकल गया। पाकिस्तान पर इनिंग्स की शिकस्त के बादल गहरे। इंग्लैंड जीत से सिर्फ 4 विकेटों की दूरी पर। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में इंतहाई मुश्किलात का शिकार। अब्दुल्ला शफीक, साइम, शान, बाबर, साउद रिजवान सब के सब नाकाम। इंग्लैंड के रन्स के ढेर तले बड़े बड़े बल्लेबाज तब गए। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स 823 रन्स बना के डिक्लेयर की। इंग्लिश बैटर्स ने पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन की कमर तोड़ दी। हैरी ब्रुक 317 और रूट के 262 रन्स मार मार कर पाकिस्तानी बॉलर्स का हशर नशर कर दिया। मुल्तान के मैदान को बॉलर्स का कब्रिस्तान बना दिया। चौथे दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 152 रन्स बनाए। इंग्लैंड की अब भी 115 रन्स की बढ़त। इंग्लिश टीम ने टेस्ट क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक उलट पुलट कर दी। इंग्लैंड पाकिस्तान के खिलाफ एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाली टीम बन गई। इससे पहले 1958 में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ 790 रन्स बनाए थे। 72 साल तारीख में पाकिस्तानी बॉलर्स की बदतरीन कारकर्दगी। 6 बॉलर्स ने 100 से ज्यादा रन्स खाए। जॉ रूट और हैरी ब्रुक ने पार्टनरशिप का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। दोनों ने मिलकर 454 रन्स बनाए। ब्रुक की टेस्ट की दूसरी तेज तरीन ट्रिपल सेंचुरी, अपना करियर बेस्ट स्कोर बनाया। रूट भी पीछे ना रहे, 262 रन्स का करियर बेस्ट स्कोर बनाया। पाकिस्तान के आम आदमी ने बेपनाह मुश्किलात का सामना किया है, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो जो बैंक्स के जो कर्जाजात हैं उनके ऊपर महंगा पॉलिसी रेट है, इंटरेस्ट, और चाहे खुर्द-व-नोश की जो अशिया हैं उनकी कीमतें हैं। इसी तरीके से हुकूमत पाकिस्तान, सूबाई हुकूमतें अवाम की जो मुश्किलात हैं उससे न सिर्फ पूरी तरह बाखबर हैं, बल्कि उनको वो रिलीफ देने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो किया जा रहा है। आवाम पर सालाना अरबों का बोझ हल्का। 5 IPP से मुआहिदे खत्म। बिजली सार्फिन पर सालाना 60 अरब रुपए बोझ कम होगा। मुल्की खजाने को 411 अरब की बचत होगी। बिजली के फी यूनिट निर्ख में भी कमी होगी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है बाज़ IPPs अपना मुनाफा कमा चुकी हैं। आवाम को क्या मिल रहा है? मासी में संगदिल हुक्मरान आया जो कहता था महंगाई से इसका कोई सरोकार नहीं, वो चीज़ों की कीमतें कम करने नहीं आया था। अब ऐसा नहीं है, वक्त आ गया है आवाम की मुश्किलात का अजाला किया जाए। बिजली की कीमत को आवाम की पहुंच में लाना है। बिजली की फी यूनिट कीमत 10 रुपए से कम होनी चाहिए। बिजली 10 रुपए फी यूनिट से कम होगी तो सनतें तरक्की करेंगी। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है बिजली की कीमतों को नीचे लाएंगे। देखना है किन प्लांट्स की जरूरत है, किन की नहीं। खैबर पख्तूनख्वा ग्रैंड जिरके में अली अमीन गंडापुर का विफाक से शिकवा। सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर इकदाम उठाने पर एतराज़। अली अमीन गंडापुर की सरबराही में मुज़ाकराती जिरगा बनाने का फैसला। ग्रैंड जिरगे ने फैसले का इख्तियार वज़ीर आला KP को दे दिया। मुज़ाकराती जिरगा मसले के हल के लिए मुतालिका फरीकैन से बात करेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इख्तियार वज़ीर आला को देने की हिमायत की। जिरगे से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं, मुज़ाकरात हैं। उम्मीद है जिरगे के जरिए रास्ता निकालने में होंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी बोले सूबे का अमन हमारी तरजीहात हैं, मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा अमन के क़याम के लिए ताउन को तैयार हैं। आईन व कानून के दायरे में रहते हुए अमन के लिए आगे बढ़ा जाए। जिरगे में एमल वली, प्रोफेसर इब्राहिम, मियाँ इफ्तिखार, मोहम्मद अली शाह, सिकंदर शेरपाव समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। ऐसा निज़ाम अदल बनाना है जिसमें किसी फर्द की बालादस्ती ना हो।
जमहूरी कुव्वतों को मिलकर पार्लियामेंट के जरिए अदल का निजाम वज़ा करना है। किसी एक शख्स को इख्तियार ना हो वो जमहूरी निजाम को जब चाहे पटरी से उतार दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्द वाहिद मुल्क और कौम को अंधेरों में फेंक दे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों रहनुमा आईनी तरमीम पर मुत्तफिक। नवाज शरीफ ने कहा, सियासी रवादारी, इखलाक, आइन और कानून और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए हम एक हैं। 18वीं तरमीम ने इदारों को मजबूत किया था। वक्त ने साबित किया 2006 में मिसाके जमहूरियत पर दस्तखत करना दुरुस्त वक्त पर तारीखी फैसला था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मिसाके जमहूरियत की शक्ल में तारीखी कदम उठाया गया। इस सफर को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आपके सियासी विजन और तजुर्बे की कदर करता हूँ। Pakistan and the Kingdom of Saudi Arabia have a deep-rooted, time-tested relationship. After continuous and concerted efforts, we are now on the road to sustainable growth. We had challenges, undoubtedly. This country had reached the 24th economy of the world, and the best economic indicators we demonstrated. Pakistani friendship. We felt the bond just as the door of our airplane opened. We have been embraced with open arms, open hearts, every second of our presence here. Like every time we come, we see that Pakistan is not a second home. It is indeed just another very close home to us. पाकिस्तान सऊदी अरब की खुदमुख्तारी इलाकाई सालमियत के लिए पुरअज़्म है। पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इस्लामाबाद ने पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा, मुल्क की मईशत पायदार तरक्की की जानिब गामजन है। पाकिस्तान जल्द दुनिया की 24वीं मजबूत मईशत बनकर उभरेगा। महंगाई की शरह में नुमायां कमी आई। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फलाह ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब को किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं। हम एक और मुत्तहिद हैं। हमारी मईशत और माशरती इक़दार एक साथ जुड़ी हैं। हमें पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम करना है। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, माशी महाज पर हम बेहतर पोजीशन में आ गए हैं। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। महंगाई मुसलसल कम हो रही है। माशी इस्लाहात की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में अहम कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारी में सहूलतकारी फराहम करेगा। पाक सऊदी तावन बढ़ाने के अज़्म का अयादा। सऊदी कारोबारी वफ्द की वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकातें। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तवीलुल मुद्दती आज़मूदा ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक ताल्लुकात को तवीलुल मुद्दती शराकतदारी में बदलना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के अज़्म का अयादा। विजन 2030 के तहत सऊदी अरब की शानदार तरक्की को सराहा। सऊदी वज़ीर ने कहा, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और कारकुनी में सरमायाकारी करेंगे। सऊदी वफ्द की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब को मुकम्मल हिमायत फराहम करेगा। इस ताउन के रोशन नताइज के लिए पुरउम्मीद हैं। आर्टिकल 63 पर नजरसानी की 27 माह बाद समाअत हुई। जल्दबाजी का इल्ज़ाम गलत है। साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने पूरे दौर में नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 नजरसानी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीरी फैसले में लिखा, जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी उमरता बंदयाल को नजरसानी समाअत के लिए मुकर्रर करने की यकीन दहानी नहीं कराई। जस्टिस मुनीब रेगुलर मुकदमात के लिए दस्तयाब थे मगर नजरसानी बेंच में शामिल नहीं हुए। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी सिफारत खाने का दौरा। चीनी सफीर से मुलाकात। 7 अक्टूबर के हमले पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाने का अज़्म। सदर मुमलिकत 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान चले गए। बैनुल-अक़वामी फोरम में शिरकत करेंगे। आला क़यादत से मुलाकातें होंगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केपी हाउस डी सील करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। सीटीए ने मौके पर इख्तियार किया। गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हुई, कुछ वाजिबात भी बाकी हैं। 2014 में पहला नोटिस दिया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप कानून कायदे के मुताबिक ये कर सकते हैं। अगर कुछ है तो नोटिस करें, इसको देख लेंगे। इस तरह ना लगे कि आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। बानी पीटीआई की बहनों का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया, दोनों पुलिस के हवाले। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मरियम, जरदारी, शहबाज सब एक हैं। आईनी तरामीम का मकसद चीफ जस्टिस को तौसीह देना है। वज़ीर आला पंजाब से बेतारीकी तालिबात के वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज को तंजीम की खिदमात पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज का तालिबात की ख्वाहिश पर लैपटॉप और ई बाइक्स देने का ऐलान। गर्ल्स स्कूल्स में हिरासानी के सदेबाब के लिए खुसूसी कमेटियां बनाने का फैसला। मरियम नवाज ने स्पेशल तालिबा को पास बैठाया, इजहार शफकत किया। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के तुलबा के लिए स्कॉलरशिप, लैपटॉप, ई बाइक समेत दीगर प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि वर्ल्ड बैंक के 13 मंसूबों पर काम जारी है। वर्ल्ड बैंक ने $3.1 मिलियन में से $1.3 मिलियन जारी किए हैं। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की रवां साल $212 मिलियन जारी करने की यकीन दहानी। सेल्स टैक्स चोरी के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का ऐलान। गिरफ्तारियां होंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खबरदार कर दिया। कहा, मुल्क में 3400 अरब की टैक्स चोरी और फ्रॉड है। कंपनियां अरबों रुपए के टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस हैं। स्टील समेत दीगर कंपनियां 29 अरब रुपए का टैक्स चोरी कर रही हैं। 1 अरब रुपए तक टैक्स चोरी पर 5 साल सजा है। इससे ज़ायद की टैक्स चोरी पर 10 साल कैद हो सकती है। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा, 1 हफ्ते में कानूनी कार्रवाई के बाद गिरफ्तारियां करेंगे। मुल्क में सेल्स टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट से बड़ा कोई फ्रॉड नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PMDC को मेरिट लिस्ट जारी करने से रोक दिया। रजिस्ट्रार PMDC को 28 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर जवाब तलब। कराची में कहीं तेज हवाएं तो कहीं तेज बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में याराबारी ने रंग जमा दिया। शहर में गर्मी का राज भी बरकरार। तेज बारिश के बायस कई सड़कें तालाब बन गई। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक बादल गर्मी की वजह से बने। जमात इस्लामी ने 5 IPP से मुआहिदे खत्म होना खुशाइन करार दिया। हाफिज नेमुर रहमान का कहना है कि जो रकम बच रही है उससे बिजली बिल्स में कमी की जाए। इस वक्त जो बिल आवाम दे रहे हैं वो जायज़ नहीं। जमहूरी और आइनी तरीके से एहतजाज की इजाज़त होनी चाहिए। किसी एहतजाज में मुल्क को बुरा भला कहा जाए तो नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह बढ़कर 40.5% तक जाने का इंकशाफ। आलमी बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। सुस्त माशी तरक्की, बुलंद महंगाई और उजरत में कमी, बढ़ती गुर्बत की वजूहात। पाकिस्तान में सालाना 16 लाख नए रोजगार के मौके नाकाफी करार। माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इत्तेफाक राई। IMF प्रोग्राम पर अमल ज़रूरी करार। अगले साल माली खसारा कम होकर 7.3% की सतह पर आ जाएगा। पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम की सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी। माइक्रो और मैक्रो इक्तसादी इस्तेहकाम का तवाज़ुन बरकरार रखना एक चैलेंज करार। IMF की नुमाइंदा बराए पाकिस्तान ईस्टर प्रेस का कहना है, हालिया इक्तसादी इस्तेहकाम की बड़ी अहमियत है, उसे कम ना समझा जाए। 2023 से माशी इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशें काबिल सताइश हैं। माशी तरक्की की बहाली, अफराते ज़र में नुमाया कमी देखी जा रही है। EFF के कामयाब अमल दरामद के लिए मजबूत पॉलिसीज़ की ज़रूरत है।
लेबनान पर इजरायली जारहियत जारी। बैरूत में सिविल डिफेंस के मरकज पर बमबारी, 5 एहलकार शहीद, 12 जख्मी। हिजबुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले जारी, 2 इसराइली हलाक। झड़पों में 3 इसराइली फौजी शदीद जख्मी। जासूसी के इल्जाम में 2 शामी बाशिंदे गिरफ्तार। शुमाली गजा में इसराइली मुहासरा 6ठे रोज में दाखिल। अक़वाम मुत्तहिदा स्कूल्स और अस्पतालों को बंद करने पर मजबूर। जख्मियों को इलाज तक रसाई हासिल नहीं। गजा पर भी इसराइल की जारहियत जारी। 24 घंटों में 64 फलस्तीनी शहीद। जबालिया के पनागुज़ीन कैंप के अस्पताल पर हमला, 1 सहाफ़ी समेत 15 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तीसरी बरसी। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। यूरेनियम की आफरूदगी जैसे पेचीदा तरीन काम की निगरानी की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को 3 सदारती अवार्ड्स मिले। ताकतवर तरीन समंदरी तूफान मेल्टन अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकरा गया। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक, कई जख्मी। तेज बारिशों से कई फीट पानी खड़ा हो गया। लाखों अफराद का इनखला, लाखों बिजली से महरूम।